एक बार शर्मा जी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। शर्मा जी के पास ऑफिस का पियून आता है। कहता है, शर्मा जी आपके लिए ये एक लिफाफा है जो बड़े बाबू ने दिया। शर्मा जी उस लिफाफे को खोलते हैं और उन्हें उस लिफाफे में एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा होता है कि कंपनी ने आपको यूरोप टूर के लिए सिलेक्ट किया है और उस टूर का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी और आप उस टूर में परिवार सहित जा सकते हैं। शर्मा जी बहुत खुश होते हैं। वो उस दिन अपनी जो मेहनत है वो डबल करते हैं उस ऑफिस में, और जब शाम को घर पहुंचते हैं तो बहुत ही खुशी के साथ अपनी वाइफ को जाके कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग यूरोप घूमने जाएंगे। अब होता क्या है कि शर्मा जी का बेटा ग्लास में पानी लेके आता है। जो ग्लास होता है वो कांच का होता है। वो गिलास बच्चे के हाथ से गिर जाता है और पानी जमीन पे गिरता है, साथ साथ ग्लास भी टूट जाता है। शर्मा जी की वाइफ आती है, बच्चे को डांटती है। शर्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, कई बार हो जाता है। वाइफ को लगता है कि ये तो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते थे, आज तो ये बहुत खुश हैं क्योंकि देखो इनको एक छोटा सा टिकट मिला है बाहर जाने का, और अपनी खुशी की वजह से ये इतने ज़्यादा खुश हैं कि बच्चे को भी कुछ नहीं कह रहे, मुझे भी कुछ नहीं कह रहे। तो शर्मा जी जो पॉजिटिविटी ऑफिस से लेके आते हैं वो वही घर पे स्प्रेड करते हैं। सेकेंड डे शर्मा जी खुशी खुशी ऑफिस जाते हैं। सुबह सेम पियून वापस आता है और शर्मा जी से कहता है कि सर गलती से वो लिफाफा मैंने आपको दे दिया था, वो आपका ना हो करके आपके पीछे जो सेकंड रो में दूसरे मिस्टर शर्मा बैठते हैं वो उनका था। शर्मा जी का तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। शर्मा जी को लगता है ये क्या हुआ। उस दिन एक्चुअल में जो शर्मा जी को परफॉर्म करना चाहिए वो उसका हाफ भी नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पूरा दिन। फिर वो शाम को जब घर पहुंचते हैं तो आज जब वाइफ दरवाज़ा खोलती है तो शर्मा जी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती, और आज बच्चा स्टील के ग्लास में पानी लेकर के आता है। शर्मा जी जैसे ही देखते हैं कहते हैं सारे ग्लास तोड़ देगा क्या। शर्मा जी की वाइफ को लगता है, वो किचन से देख रही होती हैं, वो कहती है ऐसा क्या हो गया, आज तो स्टील का ग्लास है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। शर्मा जी कहते हैं तुमने ही बिगाड़ रखा है इस बच्चे को। शर्मा जी की वाइफ को लगता है पता नहीं क्या हुआ, कल तक तो इतने खुश थे। कहीं ऐसा ही हम सबके जीवन में तो नहीं होता कि ऑफिस की टेंशन हम घर लेकर के आ जाते हैं और घर की प्रॉब्लम हम ऑफिस लेके चले जाते हैं। जनरली ऐसा हम सबके साथ होता है, लेकिन अगर हम बैलेंस रहें, संतुलित रहें और हमें इस बात का नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से वर्क और होम दोनों की लाइफ को बैलेंस किया जा सकता है, तो शायद ये सब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ना आए। आजकल आप जनरली देखते होंगे कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, ऑफिस पीपल हो या स्टूडेंट्स हो, वो बाहरी चीज़ों से इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं कि सही तरीके से जो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए वो कर ही नहीं पाते। जब वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं, कुछ लोग अदर सिटीज़ में चले जाते हैं, हिल स्टेशंस चले जाते हैं घूमने के लिए, वो वहाँ पर भी खुश नहीं रह पाते और उनकी हालत वैसी हो जाती है जैसे उबलता हुआ पानी जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। फिर वो हेल्प लेते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। वो सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि छोड़िए ना पुरानी बातों को, उनमें क्या रखा है और फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वर्तमान में रहिए। बट कैसे रहिए ये कोई नहीं बताता। आज मैं आप लोगों को ये बात इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मेडिटेशन इज द ओनली वे। ध्यान ही सिर्फ एक ऐसा साधन है, ऑप्शन है जिसके द्वारा आप वर्तमान में रह सकते हैं। आप अपने आसपास की हर एक घटना को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो थोड़ी सी डाउन हो या अप हो। आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हैं जैसे मिस्टर शर्मा डगमगा गए थे। आपको बस एक बात याद रखनी है कि मेडिटेशन सही तरीके से करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सहज योगा मेडिटेशन। सहज योगा मेडिटेशन आज ही के दिन 5 मई 1970 को स्टार्ट किया था श्रीमाता जी श्री निर्मला देवी जी ने। आज विश्व के 120 देशों में सहज योगा रन कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहा है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया की, तो हर एक सिटी में कई सारे सेंटर्स हैं।
अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ध्यान, मेडिटेशन कितना अमूल्य है, इसीलिए उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। आज बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट, बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स जो अच्छी रेपुटेटेड कंपनीज में अच्छी पोजीशंस में हैं, वो लोग, एजेड लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे तक सहज योगा मेडिटेशन कर रहे हैं और इसका उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं स्टूडेंट वाइज बात करूं तो उनका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनके बात करने का तरीका चेंज होता है। जो बिजनेसमैन है उनकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती है, तो उसका बेनिफिट उनको हर जगह मिलता है। इवन जो आपके घर में पारिवारिक क्लेश होते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही घर में बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा कर देती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से ध्यान करें तो हमें ये पता चलेगा कि अपने विचारों को कैसे संतुलित रख के किसी से मधुर वाणी में बात किया जा सकता है। ये केवल और केवल मेडिटेशन से पॉसिबल है। अगर आप लोग आजकल ध्यान दे रहे हो, कोविड-19 चल रहा है, मोस्टली लोग लॉकडाउन कंडीशन में हैं, महाभारत आती है। महाभारत में जिस समय अर्जुन युद्ध के लिए पहुंचते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि उनके सामने मोस्टली कौरव उनके नोन लोग होते हैं, उस बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन चिंता मत करो, जब कभी हृदय परेशान हो तो चिंतन करो। चिंतन मीन्स ध्यान। आजकल क्या होता है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है और हमारे यहाँ यंग बच्चे, छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए? अगर वो लोग इतनी छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या अपनी लाइफ का गोल अचीव कर पाएंगे, या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे जिस तरीके से उन्हें सक्सेसफुल होना चाहिए? शायद नहीं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो 3 चीजें तो आपको डेफिनेटली मिलती हैं, पीस, हैप्पीनेस एंड बैलेंस। ये जो 3 इसेंशियल चीजें हैं ये आपकी लाइफ में मैंडेटरी हैं। फिर आप किसी प्रोफेशन में हो, कि एज के किसी पड़ाव में हो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ लिंक्स दूंगा, इवन अपने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे वीडियो के मैं वो लिंक्स दूंगा, जिससे आप सहज योगा मेडिटेशन के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट में नीचे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दीजिएगा। मैं आपको आपके घर के पास की जो लोकेशन होगी, जो वहाँ सेंटर्स होंगे, उनका एड्रेस शेयर करूँगा। जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं मांगे जाएंगे। इवन अगर इस लॉकडाउन की कंडीशन में आप वहाँ नहीं भी जा पाते तो जो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सबसे पहली बात, वो सारे लोग एक अच्छी पोजीशन में हैं, वॉलेंट्री ये काम करते हैं। तो जो कोई भी होगा वो आपसे कनेक्ट होगा, आपको बताएगा कि सहज से क्या बेनिफिट है, इस मेडिटेशन से क्या बेनिफिट है, और आप लोग घर बैठे अपने आप को जान पाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर तो जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, इसको जानिए, समझिए और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस वाली मोड पे लाइए। ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी लाइफ को, चेंज कीजिए, अपग्रेड कीजिए, कनेक्ट रहिए। और कनेक्ट उस पावर से रहिए जिसने सबको बनाया है। देखिए, हम अलग अलग रिलीजन की बातें जरूर करते हैं, क्योंकि हम जिस रिलीजन में पैदा होते हैं हम उसके बारे में बात करने लगते हैं। बट फैक्ट तो ये है कि हम सब एक न एक शक्ति से जुड़े हुए हैं, और वो शक्ति एक ही है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सोचिए, अगर आप उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू मेडिटेशन, तो आपके अंदर कितनी एनर्जी होगी। और ऑब्वियसली जिसके अंदर जो होता है वो वही स्प्रेड करता है। मेडिटेशन ही एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आप अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में अपना किरदार ऐसा निभाते जाइए, जस्ट विद दिस बैलेंस एंड हैप्पीनेस, जिंदगी में अपना किरदार ऐसा निभाते जाइए कि जब आपका किरदार पूरा हो जाए और आप चले भी जाएं, पर्दा गिर जाए, लेकिन तालियां बजती रहें, तो वो कैरेक्टर, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से मिलेगा। थैंक यू गाइज, कोशिश कीजिएगा, इसे कीजिएगा जरूर। जो भी लिंक मैंने अभी जस्ट लास्ट में दिए हुए हैं, इनको देखिएगा, सर्च कीजिएगा, गूगल में जाइएगा, वहाँ पर जाइएगा, कनेक्ट होइएगा। अदरवाइज नीचे आप कमेंट से मुझसे खुद भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा आपको बताऊँगा, और आगे ध्यान कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियोस में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।